हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है वो चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, एक तरीके से रूम होते हैं। जिस तरीके से ये क्या है, चैम्बर्स हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या है, रूम है। ठीक है, तो वही बोल रहा है हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर। हमारे जो हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 रूम जैसे होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। जो हमारे ऊपर वाले हैं वो है एट्रिया और नीचे वाले हैं हमारे वेंट्रिकल्स। हम एट्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 है, प्लूरल फॉर्म है इनकी। अगर सिंगल है तो एट्रियम बोलते हैं, अगर 2 है प्लूरल फॉर्म में है तो एट्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, और नीचे वालों को वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। जो एक फाइब्रस सेप्टम है इनके बीच में आता है, जो कि इनको डिवाइड करता है, राइट साइड वाले राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड। ठीक है, एट्रियम तो दोनों ही है, लेकिन राइट और लेफ्ट में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज समझनी है हमें। ये हमारे क्या हो गए, 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पूरा जो प्रोसेस है कि हमारे हार्ट में किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, कौन ले जाता है कौन लाता है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि हमारे किस चैम्बर में कहाँ से ब्लड आता है और कैसा ब्लड आता है। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स आएंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसे हम प्योर और इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। तो वही मैंने बनाने की कोशिश की है। ये है हमारे सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, एसवीसी और आईवीसी। इनसे क्या होता है, एसवीसी क्या है, सुपीरियर वेना कैवा है, एक तरीके की वेन्स है जो हमारे जो अपर बॉडी के पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कैसा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। और जो आईवीसी है, इंफीरियर वेना कैवा, ये हमारे लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आती है। तो जो सुपीरियर वेना कैवा है ये हमारी लाएगी अपर बॉडी से, ठीक है, और ये लाएगी हमारी लोअर बॉडी से। पर कैसा ब्लड लाएगी, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जिसमें। ठीक है, अब वो ब्लड हमारा किस में आएगा, राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स से जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे ये ब्लड लंग्स में जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियोस में है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से किस में गया हमारा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये जाता है ब्लड लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, तो CO2 तो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें आ जाती है। तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो वही ऑक्सीजन की मात्रा जब लंग्स में जाके फिर आएगा पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब यहाँ हमारा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ये रेड कलर से बनाया, मतलब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ ब्लड आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ से ब्लड हमारा किस में चला जाएगा, आयोटा। आयोटा क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी क्या है, आयोटा है। इस आयोटा के थ्रू ही छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनते हैं, उसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड। उस ब्लड को हमारी सेल्स यूज करती हैं। ठीक है, वहां से ऑक्सीजन यूज करती हैं, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, सब यूज करके उसमें क्या कर देती हैं, जो अपना वेस्ट है, CO2 है, फिर वो छोड़ देती हैं, फिर टिश्यू से किस में आ जाता है, वेन्स में आ जाता है। वही चीज ये जो आ रही है। ठीक है, उस तरीके से ये प्रोसेस क्या एक चलता रहता है। अब इसमें हम सिर्फ इनके चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो चैम्बर्स है, सबसे पहले है राइट एट्रियम, ये वाला चैम्बर। ठीक है, साथ के साथ डायग्राम भी है। राइट एट्रियम, ये वाला हमारा चैम्बर है, राइट एट्रियम शॉर्ट फॉर्म में है। तो इसमें क्या है, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एसबीसी और आईवीसी। ठीक है, जो सुपीरियर वेना कैवा है हमारी और जो इंफीरियर वेना कैवा है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब जो इसकी एवरेज कहाँ से आ रहा है,
एसवीसी और आईवीसी, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से हमारी जो अपर बॉडी है और लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है हमारा, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में। अब इसकी जो थिकनेस है, एवरेज थिकनेस कितनी है, 2 से 3 mm है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इट इज प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम, ये किसके जस्ट बिलो, किसके नीचे है, बिल्कुल राइट एट्रियम के नीचे है, कौन, राइट वेंट्रिकल। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, ये इसमें ब्लड कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम से, वही चीज हमने लिखी है, ठीक है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम से, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। इसकी भी एवरेज थिकनेस कितनी है, 2 से 3 mm है। अब नेक्स्ट जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या है, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ये जो लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, यहाँ से लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी भी एवरेज थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 mm होती है। लेफ्ट एट्रियम की कितनी होती है, 2 से 3 mm, तीनों की ही लगभग हमारी सेम होती है थिकनेस, मतलब मोटाई, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, ये थिकेस्ट चैम्बर होता है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है, लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्थ चैम्बर, ठीक है। ये क्या, इट इज प्रेजेंट बिलो द लेफ्ट एट्रियम, ये किसके नीचे है, लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल जस्ट नीचे है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से इसमें कैसा ब्लड था हमारा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा था, लंग्स के होते हुए पल्मोनरी वेन्स में आ रहा था, के थ्रू इसमें आ रहा था, कैसा, ऑक्सीजनेटेड, इससे हेवी ब्लड इसमें कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, तो वही लिखा, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है, इससे हमारा ब्लड किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसकी थिकनेस क्या होती है, 10 से 15 mm, सबसे ज्यादा थिकनेस इसी की होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट का सबसे मोटा चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वैसे ये तीनों चैम्बर छोटे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर क्या बड़ा होता है, ठीक है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हमारा जो राइट साइड है वैसा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ठीक है। ये होता है पूरा कंप्लीट हमारे पूरे चारों चैम्बर। वाल्व ऑफ द हार्ट, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरीके से हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। जिस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, एक तरीके से जैसे वाल्व होता क्या है, पहले हमें वाल्व की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गेट है, गेट में से हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, दोनों तरफ से रास्ता होती है। लेकिन वाल्व एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें हम सिर्फ एक तरफ ही फ्लो, मतलब एक तरफ ही जा सकते हैं, बैकवर्ड ना लौटें, ठीक है। वाल्व का मतलब है कि हम एक डायरेक्शन में जाना, ना कि पीछे की तरफ लौटना। तो वही सिस्टम हमारे हार्ट में होता है, जब ब्लड हमारा राइट एट्रियम में होता है और जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ये वाल्व क्या है, ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक वाल्व होता है जो ओपन हो जाता है, जिससे ब्लड इससे इसमें आ जाता है, और फिर ये वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड है वो पीछे की तरफ फ्लो ना हो, मतलब पीछे की तरफ ना जाए। तो इसीलिए हमारे हार्ट में वाल्व्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना करे। तो सबसे पहले हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे ही 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। चारों वाल्व के नाम ये लिखे हुए हैं। फर्स्ट ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्यों राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्यों बोल रहे हैं, राइट तो राइट साइड, ठीक है, और एट्रिया और वाल्व इन दोनों के बीच में, ठीक है। पहला नाम है इसका ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा नाम मतलब इसी को हम बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसी तरीके से हमारा इधर लेफ्ट साइड में वाल्व होता है, ठीक है। ये कौन सा वाल्व है हमारा, बाइकस्पिड वाल्व, क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। इसी तरीके से ये क्या है, लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, इसीलिए हमने बाइकस्पिड वाल्व। जिस तरीके से हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व था, इस तरीके से हमारा बाइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड को भी हम दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्यों, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है ये, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, दूसरा नाम वैसे इसका बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड है हमारा पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व क्यों है, क्योंकि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। इस तरीके से तो हमारा जो ब्लड है वो किस में आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसीलिए इस वाल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इसका दूसरा नाम है राइट सेमिलुनार वाल्व, क्योंकि इसकी शेप जो है वो अर्धचंद्राकार होती है। अर्धचंद्राकार को हम सेमिलुनार वाल्व, सेमिलुनार बोलते हैं, इसीलिए हमने राइट साइड में तो राइट सेमिलुनार वाल्व, ठीक है।
इनके नाम हो गए। अब है हमारा फोर्थ है आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व क्योंकि आयोटा में ब्लड जा रहा है हमारा, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या है आयोटिक वाल्व। इसका दूसरा नाम क्या है हमारा लेफ्ट सेमिलुनार वाल्व। क्यों लेफ्ट साइड में, तो इसलिए लेफ्ट सेमिलुनार मतलब अर्धचंद्राकार इसकी शेप है, तो इसलिए सेमिलुनार वाल्व। ठीक है, चारों वाल्व हो गए। अब इनकी डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा पहला वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम क्या है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं, ट्राई माने तीन, तीन, ठीक है, ट्राई माने तीन, कप्स माने कप्स मतलब ढक्कन फ्लैप्स। इस तरीके से ये क्या है कप्स हैं, ये दो कप्स और ये तीसरा कप्स। ठीक है, इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। इट हैज 3 कप्स और फ्लैप्स, इसमें 3 कप होते हैं या ढक्कनुमा संरचना होती है। किस किस के बीच में होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। कौन सा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला जो वाल्व है वो किस किस के बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। हमारा फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड बाइकस्पिड वाल्व, इसका ही दूसरा नाम क्या है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसका जो अदर नेम है वो है मिट्रल वाल्व। ठीक है, इसमें भी क्या है इट हैज 2 कप्स और फ्लैप्स, इसमें भी 2 कप्स और फ्लैप्स होते हैं, क्योंकि बाइकस्पिड, बाई का मतलब ही होता है 2, कप्स माने कप्स। ठीक है, ये किस किस के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। 2 वाल्व हमारे हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व, इसका दूसरा नाम क्या है राइट सेमिलुनार वाल्व। समझ में आया। ठीक है, ये किस किस के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, वही लिखा है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा आयोटिक वाल्व। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है लेफ्ट सेमिलुनार वाल्व। ठीक है, ये किस किस के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, वही सेम चीज लिखी है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। ठीक है, ये चारों वाल्व्स हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।